रामू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। खेत में लहलहाती फसल देखकर गांव वाले उसकी तारीफ करते, लेकिन रामू जानता था कि एक बार मिली सफलता हमेशा नहीं रहती। उसे हर दिन खुद को साबित करना था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रामू खेत के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन आंखों में चिंता भी। सीता पास आई और बोली, क्या सोच रहे हो? रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सोच रहा हूं कि अगर फिर से कोई मुसीबत आ गई तो। सीता मुस्कुराई, अब तुम पहले वाले रामू नहीं रहे। अब तुम हर मुश्किल से लड़ना जानते हो। तभी मोहन दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में किताब थी। बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। शहर, पढ़ाई, खर्च, ये सब सोचकर उसका दिल घबरा गया। लेकिन फिर उसने मोहन की आंखों में चमक देखी और बोला, अगर तेरी पढ़ाई से तेरा भविष्य बनता है तो मैं कुछ भी करूंगा। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह अपने बेटे को पढ़ाएगा। अगले दिन से उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। खेत के साथ साथ उसने पास के कस्बे में जाकर सब्जियां बेचनी शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, खेत जाना, फिर बाजार जाना और देर रात घर लौटना। अब यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उसे रोककर कहा, रामू, तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में बेचने का मौका दे सकता हूं। रामू के लिए यह एक बड़ा मौका था, लेकिन जोखिम भी था। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मैं तैयार हूं। धीरे धीरे रामू का काम बढ़ने लगा। अब उसकी सब्जियां शहर तक जाने लगी। पैसे भी आने लगे, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। इसी बीच मोहन का शहर के स्कूल में दाखिला हो गया। जिस दिन मोहन जाने वाला था, सीता की आंखों में आंसू थे। खुद का ख्याल रखना, उसने मोहन से कहा। मोहन ने मां का हाथ पकड़ा और बोला, मैं जल्दी लौटूंगा और आपको गर्व महसूस कराऊंगा। रामू ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, कभी यह मत भूलना कि तू कहां से आया है। मोहन शहर चला गया और घर खाली खाली सा लगने लगा। लेकिन रामू और सीता ने अपने दिल को मजबूत रखा। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई में अच्छा करता गया और रामू का काम भी बढ़ता गया। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन बाजार से लौटते वक्त रामू का एक्सीडेंट हो गया। वह सड़क पर गिर पड़ा और उसकी टांग बुरी तरह चोटिल हो गई। गांव में खबर फैलते ही लोग उसे घर लेकर आए। डॉक्टर ने कहा, कुछ महीनों तक चलना मुश्किल होगा। यह सुनकर जैसे रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब खेत का क्या होगा? काम का क्या होगा? उसने दर्द भरी आवाज में कहा। सीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इस बार मैं संभालूंगी। अगले दिन से सीता ने खेत की जिम्मेदारी उठा ली। वह सुबह से शाम तक काम करती और रात में रामू का ख्याल रखती। गांव के कुछ लोग मदद के लिए आए, लेकिन कुछ लोग ताने भी मारते। अब कैसे चलेगा इनका घर? लेकिन सीता ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद से कहा, जब रामू हार नहीं माना तो मैं भी नहीं मानूंगी। उधर शहर में मोहन को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत घर आया। अपने पिता को उस हालत में देखकर उसकी आंखें भर आईं। बाबा, यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं शहर नहीं जाता। रामू ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, यह तेरी वजह से नहीं है। तू बस पढ़ाई कर, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मोहन ने उस दिन एक फैसला किया। उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम शुरू किया, ताकि वह अपने परिवार की मदद कर सके। अब कहानी सिर्फ रामू की नहीं रही थी। यह पूरे परिवार की लड़ाई बन चुकी थी। दर्द था, मुश्किलें थीं, लेकिन हिम्मत भी थी। और यही हिम्मत उन्हें आगे बढ़ा रही थी।